तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हागुरोमो वहाँ पर आ चुके थे और वो उन्हें सब कुछ समझा देते हैं। वहीं हम ओबिटो को देखते हैं जिसने सास्के को ढूंढ लिया होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था। फिर ओबिटो कहता है मैं अभी हार नहीं मान सकता जब तक मैं इन दोनों को वापस ना पहुँचा दूँ। फिर साकुरा कहती है क्या तुम ठीक हो? तो ओबिटो कहता है अभी कुछ काम बाकी हैं जो मुझे पूरे करने हैं, चलो हम सब वापस चल रहे हैं। फिर ओबिटो खड़ा हो जाता है और वो कहता है तुम दोनों मुझे कसकर पकड़ लो। उधर हम देखते हैं कागुया नारुतो के सभी क्लोन्स को मार रही होती है। तभी जेत्सु कहता है अब वो नहीं बच पाएगा, मैंने उसे पहचान लिया है। फिर कागुया अपने अंदर से कांटे निकाल लेती है तो नारुतो कहता है ये तो वही है, इस जुत्सु की मदद से उसने मेरे क्लोन को मारा था। फिर कागुया अपने हाथों में से कांटे निकाल कर नारुतो पर अटैक कर देती है, लेकिन नारुतो अपने क्लोन की मदद से खुद को बचा लेता है। फिर जेत्सु कहता है देखा आपने, उसके क्लोन्स उसे बचा रहे हैं, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि यही असली नारुतो है। तभी नारुतो अपने सभी क्लोन्स को अपने सामने खड़ा कर लेता है, लेकिन कागुया उसके क्लोन्स को एक एक करके मारे जा रही थी। फिर नारुतो कहता है इसका तो कोई अंत ही नहीं है। उधर ककाशी ये सब देख रहे होते हैं। फिर ककाशी कहते हैं क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खड़ा होकर देख ही सकता हूँ। वहाँ पर ओबिटो और साकुरा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका टीचर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे लोग सिर्फ इसलिए पसंद करते थे क्योंकि मैं फेमस था और मैं गलतियां करता रहा। तभी नारुतो चिल्लाकर कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने सुना, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो कागुया पर अटैक करने लगता है और कागुया उसके सभी क्लोन्स को मारे जा रही होती है। ये सब देखकर ककाशी कहते हैं ये मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ, वहाँ पर नारुतो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, शायद मैं उसके कुछ तो काम आ ही सकता हूँ। तभी ओबिटो वहाँ पर सास्के को लेकर आ जाता है तो जेत्सु कहता है आखिर ये सास्के यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो नामुमकिन है। वहीं नारुतो सास्के को देखकर खुश होने लगता है और इसी चक्कर में कागुया उसे पकड़ लेती है। फिर कागुया उसके पेट में अपना कांटा घुसा देती है और वो कहती है अब किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम देखते हैं वो भी नारुतो का एक क्लोन होता है। फिर जेत्सु कहता है उसने अपने गोलो को अपने क्लोन के पास भेज दिया और हम उसके जाल में फंस गए। फिर नारुतो कहता है साकुरा और ओबिटो तुम दोनों का शुक्रिया सास्के को यहाँ पर लाने के लिए। तो ओबिटो कहता है तुम ठीक तो हो ना नारुतो, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। फिर नारुतो सास्के के पास जाता है और वो उससे कहता है सास्के तुमने साकुरा और ओबिटो को थैंक यू तो बोल दिया ना। तो सास्के कहता है बेवकूफ, दुश्मन पर ध्यान दो। वहीं ककाशी सोच रहे थे नारुतो हर बार कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर जेत्सु कहता है मदर वो दोनों दोबारा से एक साथ आ चुके हैं, तो अब हमें अपने चाकरा को बचाना नहीं चाहिए। फिर कागुया कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और वो उन सबको दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है। वहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है तो नारुतो के सभी क्लोन्स जमीन से टकराकर मर जाते हैं। फिर साकुरा कहती है मेरा शरीर बहुत भारी हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये धरती मेरे अंदर धंस रही है। वहीं नारुतो भी अब उड़ नहीं पा रहा होता है। फिर सास्के कहता है यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसका असर उस पर भी हो रहा है। तभी कागुया नारुतो और सास्के पर अटैक कर देती है और वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक से बच पाते हैं। फिर कागुया कहती है ज्यादा ग्रेविटी की वजह से मेरा निशाना चूक गया, लेकिन ये अगली बार नहीं होगा। फिर वो दोबारा से निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाती है तो ककाशी और ओबिटो उसे रोकने के लिए आगे जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं मैं उन दोनों के लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ, शायद मैं उन दोनों की ढाल ही बन जाऊँ। फिर कागुया उन पर अटैक कर देती है और ककाशी ओबिटो उन्हें बचाने के लिए बीच में कूद जाते हैं। फिर हम देखते हैं ओबिटो ककाशी को जो अटैक लगने वाला होता है उसे अपनी कामुई से गायब कर देता है और तभी दूसरा अटैक ओबिटो को लग जाता है। फिर ककाशी कहते हैं ओबिटो ये तुमने क्या किया, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।